Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Learn English with Arimi. जी, तो सबसे पहले उस दिन हमने बात की थी कुड के बारे में। तो आज उसकी सेकंड फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जो है पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो है ये इसका स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर के बाद मैंने कुछ जुमले लिखे हुए हैं। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? इसको बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या सबसे पहले खुद आ जाएगा यहाँ पे, खुद। उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो है मैं, उसकी आई इंग्लिश आ गई आई, खुद आई। उसके बाद आपका वर्ब क्या है? कुड आई सिट। कहाँ बैठने की बात हो रही? सिट हियर। उसके बाद आपने लिखा प्लीज। प्लीज, ठीक है, इसको बोलते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड आई सिट हियर प्लीज। तो जब रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे लास्ट पे लिखेंगे प्लीज। कुड आई सिट हियर प्लीज। उसके बाद है क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? ठीक है, सबसे पहले आपने कुल लिखा। अच्छा, खुद के बाद है जी मैं, उसकी इंग्लिश आई, खुद आई। उसके बाद वो आ गया इस्तेमाल करना, यूज़। क्या इस्तेमाल करने की बात है? खुद आई यूज़ आपका मोबाइल, योर मोबाइल। अगर फ़ोन है तो फ़ोन लिख दे, फ़ोन। खुद आई यूज़ योर फ़ोन। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? उसके बाद प्लीज़। क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? उसके बाद है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? वही सेम स्ट्रक्चर, खुद। खुद आ गया। उसके बाद है जी आप, ठीक है, यू, खुद यू। उसके बाद है जी हेल्प, खुद यू हेल्प। उसके बाद किसकी मदद? मेरी, खुद यू हेल्प मी प्लीज। सॉरी, खुद यू हेल्प मी प्लीज। उसके लास्ट पे लिखेंगे प्लीज, खुद यू हेल्प मी प्लीज। ठीक है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसके बाद है जी क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले वही स्ट्रक्चर है, कुछ। खुद आ गया। उसके बाद आप, ठीक है, खुद यू। उसके बाद है जी आपका वर्क है किताब, खुद यू गिव मी योर बुक। खुद यू देना, खुद यू गिव मी किसकी किताब? अपनी, योर बुक प्लीज। खुद यू गिव मी योर बुक प्लीज। क्या आप मुझे अपनी किताब दे सकते हैं? ठीक है, ये था हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट। कुड सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ब्लैंक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कुड आ जाएगा। उसके बाद आपने देखना है हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद वर्ब है। ठीक है, इसी तरह आप ये, अगर आपने पोलाइट रिक्वेस्ट में कुछ है जुमले, तो आप श्योरली, आप आई एम श्योर कि आप जो है ना इनको बड़ा इजीली कर सकते हैं, अगर आप इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करें। तो कुड की जो थर्ड फॉर्म है वो है फॉर परमिशन। मतलब इससे पहले जो था वो था पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है जी, पोलाइट रिक्वेस्ट में अगर अगर कोई सवाल आता है पोलाइट रिक्वेस्ट, तो उसका जो आंसर है वो होगा फॉर परमिशन, मतलब आपने इजाज़त देनी है उनको। तो उसका स्ट्रक्चर बड़ा इजी है, सब्जेक्ट, कुड, फर्स्ट फॉर्म। लेकिन स्ट्रक्चर से पहले आपने जब इजाज़त देनी है तो सबसे पहले यहाँ पे यस आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यस आ जाएगा। उसका जिस तरह पीछे वाले जुमले में लिखा था, क्या मैं आपका मोबाइल या फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली आ जाएगा यस। ठीक है,
उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, यस यू, आपका सब्जेक्ट है आप, तो यू यहाँ पे आ गया, यस यू, उसके बाद कुड आ गया, यस यू खुद यूज, क्या इस्तेमाल है, वर्ब क्या इस्तेमाल करना, यूज माई फोन, आप मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, सॉरी आप मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला है वो है, यहाँ पे जो पोलाइट रिक्वेस्ट में लिखा था वो था क्या आप मेरी मदद कर सकते हो, यहाँ पे है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, यस आई, आपका सबसे पहले सॉरी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद कुड आ गया, यस आई कुड, क्या बात हो रही, मदद, हेल्प यू, यस आई कुड हेल्प यू, ठीक है जी, यहाँ पे ये जुमला भी कंप्लीट। उसके बाद है मैं आपको अपनी किताब दे सकता हूँ, ठीक है, यस, ठीक है। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट है वो है आपको यस, सॉरी मैं आ गया, ठीक है, मैं आपको, उसके बाद आपका जो कुड है वो आ गया, यस आई कुड, क्या बात हो रही है देने की, किसको, आपको, गिव यू, क्या बात क्या देना है, अपनी किताब, माई बुक, ठीक है जी, यस आई कुड गिव यू माई बुक, ठीक है, ये हमारा तीसरा सेंटेंस जो है ये कंप्लीट हो गया जुमला। उसके बाद है आप यहाँ बैठ सकते हैं, मैं आप इजाज़त दे रहा हूँ, तो सबसे पहले यस, ठीक है, आप, यस यू, उसके बाद खुद, यस यू खुद सिट हियर, आप यहाँ बैठ सकते हैं, ठीक है जी, ये हमारा जो थर्ड फॉर्म था फॉर परमिशन का वो कंप्लीट हो गया। हमने इजाज़त थी यहाँ पे फॉर परमिशन, इसका हाँ में जवाब था, तो हमने वो चारों जुमले जो थे वो कंप्लीट कर दिए। तो इसका जो फोर्थ फॉर्म है आप उसकी बात करते हैं। तो कुड का जो चौथा यूज है वो है फॉर पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट कुड फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद वर्ब या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कुड वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट या फर्स्ट फॉर्म या ब्लैंक। तो यहाँ पे ये जो कुड है फॉर पॉसिबिलिटी के लिए ये तीनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए और फ्यूचर के लिए। यहाँ मैंने तीनों डिफरेंट जो ना जुमले लिखे हैं, तो ये मुख्तलिफ हैं, तो चले इनको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले है आई, ठीक है, आपका सब्जेक्ट आई, उसके बाद कुड, आई कुड कम, आना, कहाँ पे, आपके घर, योर हाउस, आई कुड कम योर हाउस, कब की बात हो रही है, मैं कल आपके घर आ सकता था, ये पास्ट की है, तो जो कल वाला गुजरा है कल, उसको यस्टरडे, यस्टरडे, आई कुड कम योर हाउस यस्टरडे, मैं कल आपके घर आ सकता था। उसके बाद है मैं आज आपके घर आ सकता हूँ, ये हमारा प्रेजेंट का जुमला है, ये आई, उसके बाद कुड आ जाएगा, आई कुड कम, कहाँ पे आने की बात हो रही है आपके घर, योर हाउस, कब की बात हो रही है, आज की, सो टुडे, ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट, यहाँ पे यस्टरडे था और यहाँ पे टुडे है, ठीक है, आई कुड कम योर हाउस टुडे, मैं आज आपके घर आ सकता हूँ, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है, मौजूदा है, ये जो है गुजर चुका है, ये आने वाला है, मैं कल आपके घर आ सकता हूँ, ठीक है, मैं कल आपके घर आ सकता हूँ, कल, तो सबसे पहले आई, उसके बाद खुद, उसके बाद आना, आई कुड कम योर हाउस
आई कुड कम योर हाउस, कब की बात हो रही है? आने वाले वक्त की। आई कुड कम योर हाउस टुमारो। ये सिंपल दिया है। ये तीनों, ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है और ये फ्यूचर का है, और हमने कुड का इस्तेमाल किया तीनों के लिए फॉर पॉसिबिलिटी में, ओनली इन फॉर पॉसिबिलिटी। सिर्फ पॉसिबिलिटी में, जब फॉर पॉसिबिलिटी की बात हो तो हम सब्जेक्ट जो है हमारा जो कुड है वो हम पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रेजेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब तीनों में, तीनों मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया गया है आई कुड कम योर हाउस येस्टरडे, मैं कल, जो गुजरा हुआ कल है, मैं कल आपके घर आ सकता था, ये गुजर चुका है पास्ट में। मैं आज आपके घर आ सकता हूँ, मतलब मैं आज आ सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आई कुड कम योर हाउस टुडे। ठीक है। उसके बाद जो लास्ट वाला है वो है आने वाले वक्त में, मतलब फ्यूचर का सेंटेंस है, जुमला है, तो वो है मैं कल आपके घर आ सकता हूँ। आई कुड कम योर हाउस टुमारो, मतलब टुमारो जो है वो कल आने वाला है, तो ये हमारा फ्यूचर का जुमला है। तो कुड का जो लास्ट वाला है, फिफ्थ यूज है, वो है फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस। ठीक है, तसव्वुराती जुमले, तसव्वुर करना। जिस तरह मैंने लिखा है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है, आई विश, सब्जेक्ट, कुड, फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैंने लिखा काश मैं लाहौर जा पाता। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपली आपने लिखना क्या है, आई विश, आई विश आ गया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट जो है आई विश आई, आपका जो सब्जेक्ट है वो है आई। उसके बाद खुद, ठीक है। उसके बाद क्या बात हो रही है, जाना, कहाँ जाने की बात हो रही है, लाहौर। आई विश आई कुड गो टू लाहौर। काश मैं लाहौर जा पाता। ठीक है, ये सबसे पहले वाला सेंटेंस हमारा जुमला हो गया। उसके बाद है काश मैं आपसे मिल सकता। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपली आई विश, सबसे पहले आई विश सब्जेक्ट, उसके बाद गुड। यहाँ पे तो आपने इसका टोटल यहाँ पे तो स्ट्रक्चर से लिख लेना है, आई विश, आई विश मैं, उसकी इंग्लिश आ गई आई विश आई। उसके बाद खुद आपका आ गया, सब्जेक्ट आई आ गया। उसके बाद खुद है आई विश आई खुद, क्या बात हो रही मिलने की, आई विश आई कुड मीट, किससे मिलने की बात हो रही है, आपसे। आई विश आई कुड मीट यू, काश मैं आपसे मिल पाता या मिल सकता। ठीक है, आई विश आई कुड मीट यू। तो इसके बाद जो तीसरे वाला है जुमला वो है काश मैं वहां जा पाता। तो सबसे पहले है आई विश, उसके बाद आई आपका सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, आई विश आई कुड गो, जाना, कहाँ पे, वहां पे, तो दिया, काश मैं वहां जा पाता। उसके बाद है काश मैं आपकी मदद कर पाता। ठीक है, आई विश आई आपका सब्जेक्ट, उसके बाद खुद, आई विश आई खुद, क्या बात हो रही, मदद करना, हेल्प, किसकी मदद, आपकी, हेल्प यू। ठीक है, ये हमारा चौथा भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है काश मैं कार खरीद पाता। आई विश, ठीक है। उसके बाद आई आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आपका खुद, बाय खरीदना, क्या खरीदने की बात हो रही है, खा। ये थे हमारे कुड के 5, यहाँ पे जो लास्ट वाला है, जो 5 यूज हैं इसके कुड के, वो ये है, ये इसका स्ट्रक्चर है आई विश सब्जेक्ट प्लस कुड फर्स्ट फॉर्म।
तो इसको बोलते हैं फॉर इमेजिनरी सेंटेंसेस, तसव्वुराती जुमले। यहाँ आप कहते हैं काश ये हो जाता, काश मैं वहाँ जा पाता। तो इस तरह के जो जुमले हैं वहाँ पे लगेगा आई विश, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद कुड है, उसके बाद आपका अगर है ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो बड़ा सिंपल ही है। तो यहाँ पे इसके कंप्लीट हो जाते हैं कुड के 5th यूज़, ठीक है। इसके 5 जो इस्तेमाल हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।